नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। उत्तर प्रदेश में चल रहे ऑपरेशन टॉर्च ने अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के अंदर खलबली मचा दी है। यूपी का मॉडल अब देश के लिए मिसाल बन रहा है। लेकिन क्या आपको पता है योगी के दिमाग में ऑपरेशन टॉर्च का आइडिया कैसे आया? क्यों रात में पुलिस टॉर्च लेकर घुसपैठियों के ठिकानों पर जा रही है? इन सवालों का जवाब देगी ऑपरेशन टॉर्च पर हमारी सुपर एक्सक्लूसिव स्पेशल टेली सीरीज ऑपरेशन टॉर्च डिकोडिंग योगीज नाइट स्ट्रैटेजी। रात में जलती टॉर्च सिर्फ रोशनी नहीं देती, वो छाया बनाती है, गैर कानूनी लोगों की आंखों को चौंधिया देती है और घुसपैठियों को भ्रम में डाल देती है। और टॉर्च की इसी ताकत को यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। यानी जो रात कभी घुसपैठियों के लिए सुरक्षा की गारंटी थी, वही अब खतरे की घंटी बन चुकी है। जो अंधेरा कल तक घुसपैठियों का सुरक्षित कवच था, उसी अंधेरे को योगी की टॉर्च ने घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल टेली सीरीज ऑपरेशन टॉर्च डिकोडिंग योगीज नाइट स्ट्रैटेजी, जिसके पहले चैप्टर 4D फार्मूला में हम आपको बताएंगे ऑपरेशन टॉर्च की रणनीति योगी ने क्यों और कैसे बनाई, और क्या है घुसपैठियों के लिए आतंक बना 4D फार्मूला। टेली सीरीज के दूसरे चैप्टर मदरसा टू मिनी मदरसा में हम आपको बताएंगे कितनी खामोशी के साथ योगी ने यूपी में कई महीनों पहले ऑपरेशन टॉर्च का पहला चरण लागू कर दिया था। तीसरे चैप्टर फुल एंड फाइनल में हम आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ की वो सीक्रेट लिस्ट, जिसे देश में शहरी घुसपैठ से निपटने का नया ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। लेकिन सबसे पहले देखिए ऑपरेशन टॉर्च की इनसाइड स्टोरी। जितने लोग हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो कागजात है, उसको लेकर के आ रहे हैं। और ये बताइए कहाँ से, कितने दिन से आप लोग आए हो यहाँ पर? ये कोई आम रात नहीं है, ये कोई आम तलाशी नहीं, ये ऑपरेशन टॉर्च, जहां गोली से पहले रोशनी चलती है। सवाल ये नहीं कि पुलिस रात में इन झुग्गी बस्तियों में क्या कर रही है, सवाल ये है पुलिस को इतनी रात में इन झुग्गियों में भेजने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोच क्या रहे हैं। हर ऐसे व्यक्ति को सत्यापित कर सकें जो बाहर से आके रह रहा है, जो संदिग्ध हो सकता है, जो अपराधी हो सकता है या फिर आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकता है या फिर घुसपैठिया हो सकता है। और रात को फिर चोरियां करते हैं। इन लोगों की वजह से हम असुरक्षित हैं। सवाल यह है कि यूपी में जिस वक्त SIR चल रहा है, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च क्यों शुरू किया? सवाल यह है जिस वक्त ठंड और कोहरे के साए में इंसान को नहीं देख पा रहा, यूपी की तंग गलियों में, इन झुग्गियों में योगी फोर्स को ऐसा क्या नजर आ रहा है जो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देता? सवाल यह है ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर जिस योगी फोर्स ने अपराधियों को पैर पर चलने के काबिल नहीं छोड़ा, उसने बंदूक छोड़कर टॉर्च क्यों उठा ली है? और यूपी में अब बंदूक की गोली से खतरनाक टॉर्च की रोशनी को क्यों माना जा रहा है?
सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपी में पहले नेपाल बॉर्डर के पास अवैध मदरसों के टूटने, प्रदेश में जगह जगह पर डिटेंशन सेंटर के खुलने का ऑपरेशन टॉर्च से क्या संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस सीक्रेट प्लान की इनसाइड स्टोरी में मिलेंगे, जिसे ऑपरेशन टॉर्च का नाम दिया गया है, जो घुसपैठियों के खिलाफ एक एक्शन नहीं बल्कि सिस्टम बन गया है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च योगी सरकार का सबसे चर्चित और सख्त अभियान बन गया है, जो इस वक्त राज्य के लगभग सभी 75 जिलों में सक्रिय है। वाराणसी, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, संभल, बरेली से लेकर झांसी और बदायूं तक पुलिस रात में घुसपैठियों के ठिकानों पर दस्तक दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता था माफिया, घुसपैठी और अवैध नेटवर्क दिन में नहीं रात में सांस लेते हैं, और अपने 4D फार्मूला से वो घुसपैठियों को सांस देने वाले सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं। टॉर्च की रोशनी में घुसपैठियों की आंखें किस तरह चुभिया रही हैं। जी न्यूज पर आप लगातार इसका कवरेज देख रहे हैं, लेकिन आज आपको समझना चाहिए योगी ने घुसपैठियों की जड़ को काटने के लिए अपनी फोर्स के सिस्टम को रात में एक्टिवेट क्यों किया। दरअसल दिन में पुलिस जब घुसपैठियों की तलाश में उनकी बस्तियों में पहुंचती थी तो ये घुसपैठिए शहर की भीड़ में गुम हो जाते। कुछ महिलाओं और बच्चों के अलावा इन ठिकानों पर कोई नहीं मिलता था, लेकिन रात में पुलिस ने टॉर्च लेकर दस्तक देनी शुरू की तो घुसपैठिए अपने ठिकानों में मिले। चाहे मुख्यमंत्री जी की सोच हो, चाहे पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की सोच हो, दिन में सब लोग काम पे निकल जाते हैं कि वो दिन में नहीं मिलेंगे, तो रात में इस ऑपरेशन का चलना बिल्कुल जायज़ है, सही है, हर तरह से सही है, और रात में ही उनसे आमना सामना हो पाएगा। रात में घुसपैठियों का सबसे बड़ा हथियार उनका आत्मविश्वास होता था कि पुलिस उन तक रात के अंधेरे में नहीं पहुंचेगी, लेकिन योगी फोर्स का ऑपरेशन टॉर्च उस आत्मविश्वास को तोड़ रहा है। रात में घुसपैठियों के ठिकानों के दरवाजे जब बंद होते हैं, गलियां सीमित होती हैं और भागने के रास्ते गिने चुने होते हैं, तब टॉर्च की रोशनी के साथ पुलिस दबिश देती है। और यह अभियान किसी एक शहर में नहीं चल रहा, यूपी के सभी शहरों में एक साथ चलाया जा रहा है। यानी भागकर कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया यूपी के किसी दूसरे शहर में ठिकाना नहीं बना सकता। शहर के किनारे या रेलवे स्टेशन पर के आसपास जो है झुग्गी झोपड़ियाँ जो पाई जाती है जो लोग, तो उनको चेक करते रहते हैं क्राइम के पॉइंट ऑफ से, कि अपराध नियंत्रण के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये निरंतर प्रक्रिया करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, और जो लोग अवैध पाए जाते हैं उनको भेजते रहते हैं। नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन में पुलिस के लिए भी कंट्रोल एरिया छोटा हो जाता है। यही वजह है कि सफलता की दर बढ़ती जा रही है, और ये बात प्रशासक के तौर पर सिर्फ योगी सोच पाए। और योगी फोर्स के रात वाले एक्शन से घुसपैठियों में हड़कंप मच गया। टॉर्च की रोशनी जब आंखों पर पड़ती है तो वो घुसपैठियों को भटका देती है, उनके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। योगी की रणनीति को भी एक ही वाक्य में समझा जाता है, वो भागने का मौका नहीं देता। और यही वजह है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट को शुद्ध करने वाली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया शुरू हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन टॉर्च का टॉप गियर लगा दिया। इसका मकसद एक तीर से दो शिकार करना था। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के निर्देश पर SIR की प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी। SIR के तहत BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर डेटा जुटाना शुरू किया, और इसके बाद पुलिस और प्रशासन को संदिग्ध इलाकों की सटीक जानकारी मिलने लगी। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दी गई। इसके बाद सीएम ने पुलिस को निर्देश दिए, SIR के दौरान जैसे ही किसी बस्ती, झुग्गी या घर में संदिग्ध लोग या अधूरे दस्तावेज मिले, फौरन उस इलाके में ऑपरेशन टॉर्च के तहत छापेमारी की जाए। सीएम को इससे पहले भी सूचनाएं मिली थी। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जिन्होंने वोटर लिस्ट में भी घुसपैठ कर ली है, वो कई आपराधिक कामों में भी लिप्त हैं। दिन भर ठेलिया लेके घूमते हैं और देखते हैं कि कौन से घर में ताला है, और रात को फिर चोरियां करते हैं। इन लोगों की वजह से हम असुरक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि गृह मंत्री भी हैं प्रदेश के, उनके निर्देश पर ही कार्रवाई हो रही होगी। उन्होंने दिशा निर्देश तय किए होंगे, और जो भी दिशा निर्देश उन्होंने तय किए हैं पुलिस के लिए, जिला प्रशासन के लिए, उस पर अधिकारी अमल कर रहे हैं।
योगी भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा और पैटर्न से चलते हैं। ये ऑपरेशन भी दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसके पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ की माइक्रो लेवल की प्लानिंग, मतलब घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन कौन से इलाके में होगा, कौन सी रात को किया जाएगा, किस वक्त किया जाएगा, इसकी प्लानिंग भी बहुत सोच समझ कर की जा रही है। जैसे कई जिलों में उन लोगों को निशाना बनाया गया जो अपने आप को बंगाल और असम का नागरिक बता रहे थे। जो अपने को क्लेम करते हैं असम से आए हुए हैं या बंगाल से आए हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे हम लोगों ने अभी तक लगभग 500 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया है और ये कार्रवाई लगातार अभी चल रही है। जो 500 संदिग्ध लोग वाराणसी से पकड़े गए, उनके डॉक्यूमेंट्स का पता लगाने वाराणसी की पुलिस असम और बंगाल तक गई, यानी किसी भी तरह घुसपैठियों के बचने की कोई गुंजाइश नहीं। और जैसा एक्शन वाराणसी में हो रहा है, उसी पैटर्न पर लखनऊ में भी काम किया जा रहा है और घुसपैठियों की मॉडस ऑपरेंडी हर जगह एक जैसी नजर है। जिस बांग्लादेशी जो कहते हैं कि हम आसाम के हैं, सिर्फ एक ही गांव बपरेटा गांव का ही आधार मिलता है, वहीं के सारे कागज मिलते हैं और कहीं का नहीं। यानी लखनऊ की मेयर को असम के संदिग्ध आधार वाले घुसपैठिए मिले और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने भी एक दो नहीं बल्कि ऐसे 500 संदिग्धों को पकड़ लिया। मतलब साफ है, ये पूरा ऑपरेशन एक दिमाग और एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, जिसके निर्देश पर लखनऊ से वाराणसी तक काम किया जा रहा है। मोहल्ले के बहुत से लोग हैं, देश में बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत से ऐसे नागरिक हैं जिनके इर्द गिर्द जब ऐसे लोग रहते हैं, उनका आवागमन वो देखते हैं तो वो चिंतित होते हैं और वो सूचना देते हैं। पुलिस के पास भी अपना सूचना तंत्र है, पुलिस को भी अपने सूचना तंत्र के माध्यम से सूचनाएं मिलती रहती हैं कि फला मोहल्ले में रह रहे हैं, इन घरों में रह रहे हैं, इन बस्तियों में रह रहे हैं, इन अवैध बस्तियों में रह रहे हैं, तो इससे मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की तारीख को बढ़ाकर फिलहाल 25 दिसंबर कर दिया गया है और ऑपरेशन टॉर्च भी जाड़े और कोहरे में और ज्यादा तेज हो गया है। यानी घुसपैठियों को जो कोहरा ढाल लगता था, योगी ने उसी ढाल को घुसपैठियों की कमजोरी बना दिया है। गर्मी की रातें ये घुसपैठिए कहीं भी काट लेते, लेकिन सर्दी की रातों में उन्हें अपने आशियाने में लौटना पड़ेगा और जैसे ही वो घर में लौटेंगे, रात में योगी फोर्स की टॉर्च जल जाएगी। इस टॉर्च की रोशनी में पहचान पत्र की सघन जांच हो रही है। इसके अलावा एसआईआर के जरिए आधार और वोटर आईडी की डिजिटल चेकिंग हो रही है। फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है तो योगी फोर्स तुरंत वहां पर पहुंच रही है, क्योंकि योगी ने यूपी में एक 4D फार्मूला लागू किया है, जिसका मकसद यूपी से घुसपैठियों को हमेशा हमेशा के लिए भगाना है। आज आपको भी योगी के इस 4D फार्मूले को बहुत ध्यान से देखना और समझना चाहिए। योगी के 4D फार्मूले का पहला डी डिटेक्ट यानी पहचानना है। एसआईआर के जरिए घुसपैठ करने वाले संदिग्धों की तलाश की जा रही है। इस फार्मूले का दूसरा डी डिकोड करना यानी सत्यापन करना है और ऑपरेशन टॉर्च के जरिए इन संदिग्धों के दस्तावेजों की असलियत मालूम की जा रही है। 4D फार्मूले का तीसरा डी डिटेन करना यानी हिरासत में लेना है। जिन घुसपैठियों के पास कागज नहीं है, उन्हें सीधे डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। और चौथा डी डिपोर्ट करना यानी घुसपैठियों को वापस उनके देश में भेजना है, जिसके तहत यूपी से पकड़े गए घुसपैठियों को देश के बाहर कर दिया जाएगा, यानी उनके मूल देश में भेज दिया जाएगा। इस 4D फार्मूले का यूपी में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ रहा है। उनका जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनका आधार कार्ड या अन्य जो है दस्तावेज को चेक किया जा रहा है और यदि कोई जो है उसके पास वैधानिक दस्तावेज नहीं है तो उसे जो है यहाँ से भेजा जा रहा है। योगी ने ऑपरेशन टॉर्च को एसआईआर के वक्त विशेष रणनीति के तहत सबसे ज्यादा तेज किया है, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ अपने अभियान का आगाज उन्होंने बहुत पहले कर दिया था और ऑपरेशन टॉर्च उस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने वाली मुहिम है, यानी घुसपैठियों को यूपी में बसाने वाले सिस्टम की ताबूत पर आखिरी की।